दक्षिण एशिया में दो देशों के इस लड़ाई ने पूरे विश्व का ध्यान क्यों खींचा है? भारत से इसके क्या है महत्व और चाइना अमेरिका के इससे कैसे हैं रिश्ते? चलिए जानते हैं इस पूरे खबर विशेष में। नमस्ते, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं वार्ता। स्वागत है आज हमारे हाई वोल्टेज समाचार बुलेटिन में। आज हम आपको ले चलते हैं दक्षिण पूर्व एशिया के उस गर्मागर्म मुद्दे पर जो थाईलैंड और कंबोडिया को युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया है। जी हां, हम बातें कर रहे हैं 11वीं सदी के शानदार प्रिय विहार मंदिर की, जो इस वक्त दोनों देशों के बीच जंग का सबसे बड़ा बहाना बना हुआ है। लेकिन रुकिए, क्या ये युद्ध सिर्फ एक मंदिर के लिए है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा सियासी ड्रामा है? चलिए इस धमाकेदार कहानी को खोलते हैं परत दर परत, एकदम करीने से। तो सुनिए, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच ये टकराव कोई नया गॉसिप नहीं है। ये ड्रामा तो तब शुरू हुआ जब गोंगरेक पर्वत पर बने प्रिय विहार मंदिर ने दोनों देशों के दिलों में आग लगा दी। ये मंदिर, जिसे खमेर साम्राज्य के सूर्यवर्मन प्रथम ने भगवान शिव को समर्पित कर बनवाया था, कंबोडिया के प्रिय विहार प्रांत और थाईलैंड के सुरेन प्रांत के सीमा पर खड़ा है। दोनों देश इसे अपनी शान और संस्कृति का धरोहर मानते हैं और बस यहीं से शुरू होता है असली तमाशा। क्या है विवाद की जड़? बात हम 1907 की कर रहे हैं, जब फ्रांस और सियाम यानी आज का थाईलैंड सीमा तय करने बैठे थे। उस वक्त के नक्शे में मंदिर कंबोडिया को दिया गया था। 1962 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भी यही ठप्पा लगाया कि मंदिर कंबोडिया का है। लेकिन ट्विस्ट यह है कि मंदिर के आसपास की 4.6 वर्ग किलोमीटर यानी करीब 4.5 किलोमीटर की जमीन का मालिक कौन है? यह सवाल आज तक अनसुलझा है। ये दोनों देश इस जमीन पर अपना झंडा गाड़ना चाहते हैं। 2008 में यूनेस्को ने मंदिर को विश्व धरोहर घोषित किया था तो थाईलैंड भड़क गया, बोला यह हमारी विरासत है, और तब से दोनों देशों के बीच ठन गई। कभी छोटी मोटी झड़प तो कभी सैन्य टकराव, यह सिलसिला लगातार चलता रहा। अब क्यों भड़की है आग? मई 2005 में एमराल्ड ट्रायंगल ने एक कंबोडियाई सैनिक बारूदी सुरंग का शिकार हुआ। थाईलैंड ने चिल्लाकर कहा कंबोडिया से सुरंग बिछाई, और कंबोडिया का जवाब था, अरे ये तो पुराने युद्धों का मलबा है। फिर जनवरी 2025 में कंबोडियाई सैनिकों और महिलाओं ने मंदिर के पास राष्ट्रीय गान गाया, पूजा की, और थाईलैंड का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। 24 जुलाई 2025 को तो सारी हदें पार हो गई। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने और शुरू हो गई ताबड़तोड़ गोलीबारी। थाईलैंड ने F-16 लड़ाकू विमानों से जहां कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर बम बरसाए, तो कंबोडिया ने रॉकेट लॉन्चरों से जवाबी हमला ठोका। अब तक इस जंग में 14 से 32 लोग मारे जा चुके हैं और हजारों लोग अपना घर छोड़कर भागने पर मजबूर हैं। क्या ये सिर्फ मंदिर की लड़ाई है? ऐसा मत सोचिए। प्रिय विहार मंदिर तो बस ट्रेलर है, असली पिक्चर तो कहीं और ही है। दोनों देशों में राष्ट्रवाद का ज्वार उफान पर है। थाईलैंड की पूर्व सीएम पाइथोन गर्तान ने सिनावात्रा को कंबोडिया के पूर्व नेता हुन सेन के साथ एक लीक फोन कॉल ने कुर्सी से उतार दिया। ये कॉल दोनों देशों के बीच अविश्वास की आग में घी डालना साबित हुआ। और तो और ये जंग अब सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रही। कंबोडिया का दोस्त है चीन और थाईलैंड है अमेरिका के पाले में। कुछ लोग तो इसे सुपरवारों की प्रॉक्सी वार भी कह रहे हैं। चीन ने मध्यस्थता की बात की है, लेकिन थाईलैंड ने सबकी बोलती बंद करते हुए कहा, हम सिर्फ कंबोडिया से सीधे बात करेंगे। अब कैसी है सीन? सीमा पर दोनों देशों की सेनाएं तनी हुई है। कंबोडिया ने संयुक्त राष्ट्र से गुहार लगाई है, तो थाईलैंड ने नागरिकों को कहा कि कंबोडिया से फटाफट निकल लो। विश्लेषक कह रहे हैं कि ये जंग पूर्ण युद्ध में बदलने के कगार पर तो नहीं है, लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया की शांति को खतरा जरूर है। तो दोस्तों, ये था थाईलैंड और कंबोडिया के बीच का हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां एक प्राचीन मंदिर ने दो देशों के युद्ध को मैदान में ला खड़ा किया है। लेकिन सवाल वही है, क्या ये सिर्फ मंदिर की लड़ाई है या इसके पीछे का छिपा है बड़ा सियासत, राष्ट्रवाद और वैश्विक ताकतों का खेल? जवाब ढूंढने के लिए हमें कूटनीति और शांति की राह पर नजर रखनी होगी। हम आपके लिए हर अपडेट लाते रहेंगे और बने रहें हमारे साथ। ध्यान रखिए हमारे इस न्यूज़ अपडेट पर और देखते रहें वार्ता।